हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। और आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 18 लेक्चर्स को और भी दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। देखिए, ये भी जो हम चैप्टर आपको बता रहे हैं, ये जो आपके केमिस्ट्री के टॉपिक बता रहे हैं लेक्चर नंबर 19, इसमें भी हम आपके टॉपिक मेटल एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। अप टू 20 लेक्चर्स तक हम आपको मेटल एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। और फिर नेक्स्ट आपके 20 के बाद जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपके नए चैप्टर, नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 में हमारा द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। आपको एवरेज सैलिनिटी बताने हैं किसी भी सी वाटर के, ठीक है, यानी आपके समुद्र के पानी की औसत लवणता क्या है। ठीक है, तो देखिए सैलिनिटी होता है बच्चे, सैलिनिटी कह सकते हैं आप कि जो आप किसी भी कॉमन साल्ट जानते हैं, कॉमन साल्ट आपका, तो किसी भी कॉमन साल्ट को आप क्या करते हैं, जब आप अपने जीभ पे रखते हैं यानी अपने मुंह में रखते हैं, माउथ में रखते हैं, तो जो आपको टेस्ट का फीलिंग आता है, जो आपको टेस्ट मिलता है, उसे हम सैलिनिटी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉमन साल्ट क्या होता है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमन साल्ट कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी कॉमन साल्ट को जो अपने माउथ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, तो जो आपको टेस्ट का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। और किसी भी आपके सॉल्ट के जो आपके सी वाटर होते हैं उसमें जो सैलिनिटी होता है वो लगभग 3.5% होता है, यानी किसी कॉमन साल्ट में भी जो सैलिनिटी होगा वो 3.5% देखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, 3.5%। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन कार्बाइड से रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चंस को करवाया है। ये सिलिकॉन कार्बाइड के कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि सिलिकॉन कार्बाइड को हम SiC लिखते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोरेंडम भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है बच्चे, ये आपका हार्डेस्ट क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जैसे आपके डायमंड होते हैं, डायमंड के जैसे बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस माने जाते हैं, सिमिलरली जो सिलिकॉन कार्बाइड क्या होते हैं, ये भी आपको बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको माना जाता है। क्या होते हैं, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको माना जाता है। और आपको बता दें कि जो आपके सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, इसको हम सिलिकॉन कार्बाइड को हम कटिंग करते हैं बहुत ही हार्ड सब्सटेंस को, यानी सिलिकॉन कार्बाइड से हम वेरी हार्ड सब्सटेंस को कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, आपने सोचा होगा कि अच्छा डायमंड को भी तो यूज कर सकते हैं कटिंग के लिए, क्योंकि डायमंड भी तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो देखिए बात सही है आपका, लेकिन हम सिलिकॉन कार्बाइड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो आपका डायमंड जो होता है, ये जो होता है आपका नेचुरल ऑकरिंग होता है सब्सटेंस, और ये सिलिकॉन कार्बाइड आपका मैनमेड होता है। ठीक है, समझे। जो डायमंड होता है वो क्या होता है बच्चे, आपका नेचुरली ऑकरिंग होता है, और आपका ये जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये क्या होता है बच्चे, मैनमेड होता है, मैनमेड। ठीक है, मैनमेड। और ये जो डायमंड होता है आपका, ये कॉस्टली होता है सिलिकॉन कार्बाइड की अपेक्षा। तो कॉस्टली चीज़ से तो हम कटिंग नहीं कर सकते ना ज़्यादा, हमारा क्या होगा, पैसा ज़्यादा बर्बाद होगा। इस कारण से हम यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, ताकि क्या हो, इसके हमारा कॉस्ट कम पड़े और किसी भी हार्डेस्ट सब्सटेंस को काटने में हमें आसानी भी पड़े। ठीक है, तो क्या हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड का क्यों यूज करते हैं, आपका कटिंग करते हैं, क्या यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का, किस चीज़ में, हम कटिंग करने के लिए यूज करते हैं वेरी हार्ड सब्सटेंस को। ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड क्या होते हैं, डायमंड को यूज क्यों नहीं करते हैं, इन सभी चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गैसेस यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। जो आपके गैसेस होते हैं जो आपके वेल्डिंग में इंक्लूड किया जाता है, जैसे आपने वेल्डिंग कभी देखा होगा, किसी आपको बहुत सारे आपके जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, जैसे आपके जहाँ पे ग्रिल बनता होगा, इस सभी जगह पे देखा होगा आपके वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डिंग में जो गैसेस यूज किया जाता है वो गैसेस कौन से होते हैं, तो याद रखिए आपके बच्चे कि वेल्डिंग में जो हम एसिटाइल क्या करते हैं बच्चे, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं और एसिटिलीन को C2H2 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का हम यह क्या करते हैं बच्चे, वेल्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके दोनों को यूज करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये होता है बच्चे आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस। क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन, OXYACT, एक सेकेंड बच्चे, मार्कर काम नहीं कर रहा है, ऑक्सी एसिटिलीन क्या होगा, OXY ऑक्सी ACETYLENE, ऑक्सी एसिटिलीन क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन, यानी आपके जो वेल्डिंग प्रोसेस में गैसेस यूज करते हैं वो होता है हमारा O2 + C2H2, यानी ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, और इन दोनों को मिला के जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, और इसी गैस के हेल्प से हम क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस को अंजाम दे पाते हैं, यानी वेल्डिंग प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द इनर्ट गैसेस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन एन एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर फॉर ब्रीथिंग, यानी कहा जा रहा है कि सांस के लिए गहरे समुद्र के गोतेखोरे द्वारा उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के लिए प्रतिस्थापित होने वाली अक्रिय गैस है। यानी कहने का मतलब जो आपके डीप सी ड्राइवर होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गोता लगाते हैं बहुत अंदर डीप तक, बहुत अंदर तक गहराई में, तो वो क्या करते हैं बच्चे, नाइट्रोजन की जगह पे वहाँ पे कौन से ऐसे गैस का यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, उन्हें वहाँ पे उस डीप में भी यानी उस उतने गहराई में भी उन्हें सांस लेने में क्या हो, कठिनाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो बताइए कौन से गैस का उनका यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो, उनको उतने गहराई में भी क्या हो, उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो याद रखिएगा कि आपके सबसे पहले यानी स्टार्टिंग में, वैसे हम आपको गैस का नाम बता दें तो गैस जो होते हैं बच्चे वो हीलियम होते हैं, यानी हम हीलियम को यूज़ करते हैं। गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिला लेते हैं और क्या करते हैं, तब पानी में क्या करते हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं ताकि क्या होता है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले क्या होता था बच्चे कि नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता था, क्या होता था, नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता था, और ये क्या होता था बच्चे, आपके नाइट्रोजन जो होते थे आपके टॉक्सिक होते थे। क्या होते थे, नाइट्रोजन टॉक्सिक होते थे। ये होता था आपके ब्लड में मिल जाता था, नाइट्रोजन जो होता था बच्चे ये आपके ब्लड में मिल के क्या करता था, आपके प्रेशर को क्या करता था, बढ़ा देता था, और जिसके कारण से क्या होता था बच्चे, आपका ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता था, कहने का मतलब जहरीला सब्सटेंस बना देता था आपका। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया, हम नाइट्रोजन को छोड़कर हम हीलियम को यूज़ करने लगे। क्या किया था, हीलियम को यूज़ करने लगे। क्यों हीलियम को यूज़ करने लगे, क्योंकि ये जो हीलियम होता है आपके ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है, ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है, और क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, यानी जहरीला नहीं होता है। देखिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं, हम नाइट्रोजन को पहले यूज़ करते थे तो ये क्या होता था बच्चे, डिजॉल्व। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज़ करते थे, तो क्योंकि नाइट्रोजन होते थे बच्चे ये डिजॉल्व हो जाते थे आपके ब्लड में, और क्या होते थे, एंड टॉक्सिक होते थे, टॉक्सिक यानी जहरीला हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको जब हीलियम का यूज़ करने लगे तो ये हीलियम जो होते हैं बच्चे नॉट डिजॉल्व ब्लड, यानी ब्लड में आपके नॉट डिजॉल्व इन ब्लड, और क्या होते थे बच्चे, ये नॉन टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं होते थे। ठीक है, जहरीला नहीं होते थे, इस कारण से हम क्या करते हैं, हीलियम को यूज़ करते थे गोताखोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, यानी इन सभी में से कौन सा ऐसा जो आपका सब्सटेंस है जो कि क्या होते हैं बच्चे, लुब्रिकेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लुब्रिकेंट जानते होंगे आप, जैसे मोबिल जानते हैं जो आपके गाड़ी में डाला जाता है, तो मोबिल को भी हम लुब्रिकेंट कहते हैं। कोई तेल क्या हो सकते हैं, उसे भी हम लुब्रिकेंट आप कह सकते हैं, यानी जो स्लिपरी हो, चिपचिपा हो। ठीक है, तो याद रखिए कि ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं। क्योंकि बच्चे ग्रेफाइट जो होते हैं बच्चे, उनके पास लेयर सब्सटेंस होते हैं। जैसे ये एक ग्रेफाइट होगा, इसके ऊपर एक और लेयर होगा, यानी ग्रेफाइट जो होते हैं बच्चे लेयर्ड सब्सटेंस होते हैं, उनके एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है, और वो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ने के कारण क्या होता है, वो स्लिपरी होते हैं, यानी एक दूसरे से आगे पीछे पिछलते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर वो पिछलते हैं, और इसी पिछलने के कारण क्या होता है, इसी स्लिप होने के कारण उसे हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और ये पिछलने का क्या कारण होता है, ये पिछलने का कारण होता है क्योंकि ग्रेफाइट में जो बॉन्ड होता है कोवलेंट, ग्रेफाइट में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, याद रखिए बच्चे, ग्रेफाइट में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है बच्चे, बहुत ही वीक होता है, यानी कमज़ोर होता है, और इसी कमज़ोर कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण वो एक लेयर दूसरे लेयर पे पिछलते रहते हैं, स्लिप करते रहते हैं, और इसी स्लिपरी आपके मोशन के कारण और इसी स्लिपरी प्रॉपर्टीज के कारण हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।